है मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। ये तो बहुत ही ज़्यादा नौटंकी ड्रामा कर रहा है। ओहो, ये तो भाई साहब ना सोने पे सुहागा हो गया। ना हुई कम ना तुम कम, लेकिन बेचारा बच्चे को ना बहुत ही ज़्यादा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि दो जो मिले हैं माता पिता बच्चे को, माँ बाप, वो है भैया इनमेच्योर। वाह जी वाह, ऐसी ऐसी बात है। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो भाई कल का जो वीडियो था कागजी जिज्जा जी का, उस पे कुछ ऐसे तमाम टीका टिप्पणी मिले। लोगों ने ना भर भर के कमेंट्स करे। तो भाई देखिए, आज इस पे ना फिर से एक सुबह वीडियो आ चुका है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पर सबसे पहले मैं बात करूंगी सब्सक्राइबर्स की। देखिए, सब्सक्राइबर्स की भी यहाँ पर कोई गलती नहीं है, पर यहाँ पर आदत होती है। हम जिसको जिस तरीके से देखते हैं आदत बना लेते हैं कि नहीं भाई साहब, ये तो इसकी यही इमेज है और इसको इसी तरीके से एक्ट करना होगा, इसको ना हमारे हिसाब से ही बोलना होगा। तमाम जनता ये उम्मीद पाल लेती है। लेकिन कभी सोच कर देखिए, विगत 3 साल हो गए आई थिंक, है ना? तो विगत 3 साल से भी ज़्यादा ही हो गए होंगे, क्योंकि सिड का जब बर्थडे था, ये तीसरा बर्थडे पड़ेगा तो 10 मई को, तो जनता जनार्दन ने हमेशा इनको जो है कागजी जिज्जा को एक इमेज बना रखी थी कि ये बंदा ऐसे ही एक्ट करेगा, ये बंदा ऐसे ही अपनी बातें रखेगा। लेकिन जब जनता का जो इमेज था उससे अलग हटके उस बंदे ने अपनी बातें की और अपना जो बात है, जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उसके पीछे की कहानियां हैं, अपने नए अंदाज में अगर उसने प्रस्तुत करने की कोशिश करी तो उसके ऊपर लग गए खटाक तरह तरह के एलिगेशन और स्टैम्प कि भाई ये तो नौटंकीबाज है, ड्रामा है, ये दोनों एकदम इनमेच्योर है, माँ बाप का बहुत ज़्यादा बेकार है। एक तो वो बेकार था, वो भी बेकार हो गया। पर जनता जनार्दन, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, कभी आपने ये सोचा है कि विगत 3 साल में उस बंदे ने सब कुछ अकेले कैसे झेला? अब अगर वो एकदम फ्रस्ट्रेट है या फिर कुछ भी कह लो, पगला चुका है, दौड़ते दौड़ते तारीख पे तारीख, कभी एक साथ सारे वार, कभी अलग अलग तरीके से वार, और जो ऑफ कैमरा होते होंगे वो तो अलग ही होते होंगे। कई बार बंदा ना एकदम पगला सा जाता है, उसको समझ नहीं आता है कि हम अपनी बात को किस तरीके से रखें। क्योंकि भाई आप तो सब देख रहे हो, साम दाम दंड भेद हर तरीके से उधर अपनाया गया है, यहाँ से लेके पटना और न जाने कहाँ कहाँ, बीच में कुछ चीज़ें हो सकता है हमें पता भी ना हो जो ऑफ कैमरा हो रही हैं। तो जब एक बंदा की हद हो जाती है तो वो भूल जाता है और मर्यादा भी तोड़ देता है कि अगर आपकी नज़रों में उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो कभी कभी वो ओवर लगता है आपको, क्योंकि आपने ना हमेशा उसको एकदम सही तरीके से, वेल मैनर्ड तरीके से ही बात करते देखा। जब कभी वो ओवर रिएक्ट करता है, चाहे गाली गलौज वाले चैनल पे, चाहे लाइव आके, तो देखिए हमारा पूरा ये है कि हमें बिल्कुल अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। और अगर हमें कोई चीज़ बुरी लग रही है, हम देखते हैं, तो एज ए सब्सक्राइबर बिल्कुल रिएक्ट कर सकते हैं। पर एक बार अपने आप को उसकी जगह रख कर देखिए, शायद आप उससे ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देते। तो सबका अपना अपना तरीका है, मैं बस यही कहना चाहूँगी। अब बाकी लोग जो नौटंकी ड्रामा करते हैं, तो जनता को उनसे यही उम्मीद है कि हाँ अब इससे और ज़्यादा ये बेकार करेंगे या फिर उससे उच्च प्रदर्शन करेंगे, अब नई चाल करेंगे। तो उसी प्रकार से ये एकदम सीधे सरल स्वभाव से आते थे और अपने जो यहाँ पर विचार तर्क रखते थे। तो जनता को यही लगता था कि भाई अब उनको उसी ढंग से बर्ताव करना चाहिए अपने, जो है भाई उधर से अगर कुछ एलिगेशन लगा या कोई चाल चल रहे हैं तो उसी हिसाब से रिएक्ट करना चाहिए। तो वो होता है जनता का। मैं सब्सक्राइबर्स का भी पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकती हूँ। और यहाँ पर इस बंदे के ऊपर जो चीज़ें हुई और उसके बाद जो एकदम से वो ओवर एक्टिंग बर्दाश्त नहीं कर पाया, जो कि आज सुबह मॉर्निंग में जो वीडियो आया उसमें पूरे तरीके से ये सारी चीज़ें क्लियर भी की गई हैं, जिस पे मैं कुछ पॉइंट्स अपने रखना चाहूँगी। वैसे इस सपना का कहानी दर्शकों आपको तनिको, अरे वो सपना नहीं, सपना तुम सिर्फ मेरी हो, वो वाली नहीं, और ना ही इधर वाला उधर वाला कोई सपना कि मैं ये करूँगी मैं वो करूँगी। जो रतिया में देखते हैं सपना नींद में,
ये गैया भी नाच रही, बकरी भी नाच रही, साथ में जिज्जा भी नाच रहा। ये कौन सा सपना है और इसका क्या मतलब है, क्या तात्पर्य? अगर कुछ आपको समझ में आया हो तो हमको भी कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये सपना ना हमको बिल्कुल ही समझ में नहीं आवा, अगर सच बोले तो आपको समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मैं यहाँ पर जो बात करूँगी वो सारे पॉइंट्स आपको बहुत ही क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाएंगे, और अगर आप उससे सहमत हैं या असहमत हैं तो आप अपना यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो। जिस तरीके से उस बंदे ने एक कहानी के अंतर्गत सारे पॉइंट्स हमको समझा दिए कि मैं बेचारी हूँ, मैं अबला नारी हूँ, मैं समय समय पे अपनी परफॉर्मेंस देती रहती हूँ, और कभी कभी जब ऐसे नहीं करती हूँ परफॉर्मेंस तो हम सिर्फ टाइटल के माध्यम से संबोधित करते रहते हैं कि भाई टाइटल के माध्यम से तुम समझ जाओ, तुम्हारे लिए संदेश है। कभी एकदम से प्यार, कभी एकदम से दुलार। तो ये सारी चीज़ें आप करते रहते हो। एकदम से जब प्यार जताते हो तो गाली गलौज वाले चैनल पर, जो कि आपकी फ़ोटो तक यूज़ करते हैं, बहुत वाहियात चीज़ें आपकी जो फैमिली ऑफ 7 आपने बनाई है नई बनाई है, अब आज कहो ख़त्म भी हो गया हो कि किनका जो भी होता है, चाहे जितना वाला प्यार हो, पायल छनकाने वाला हो, हस्बैंड के साथ चाय वाला हो, या फिर देखो अभी 2 दिन पहले जो हुआ था कि हमारे जो भी हैं अब फैमिली 4 हो जाएंगे, फिर 7 हो जाएंगे। तो ये जो चीज़ें इन्होंने बोली हैं वो दूसरे दिन बदल जाती हैं, क्योंकि दूसरे दिन फिर ये आग बबूला हो के आ जाती हैं। इनका कोई ये नहीं है कि हाँ, अगर इन्होंने सामने वाली फैमिली के लिए कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाया है तो वो कई दिन तक टिकेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इनको स्क्रिप्ट मिलती है और स्क्रिप्ट के अंतर्गत ही ये परफॉर्मेंस करती हैं। तो जिस तरीके से स्क्रिप्ट बदलती है उस तरीके से इनके विचार भी बदल जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई सबसे पहले आप अपना स्क्रिप्ट राइटर चेंज कर दीजिए। पूछे क्यों? आपका स्क्रिप्ट राइटर स्क्रिप्ट इतनी जल्दी बदलता है जिसकी वजह से आपको गालियों का शिकार होना पड़ता है। इतना ही नहीं, आपके ऊपर एक सवाल उठ रहा है कि आप डुअल पर्सनैलिटी वाली बीमारी से पीड़ित हैं। पल में आप कुछ और होती हैं, पल में कुछ और। तो ये बहुत बड़ा स्टैम्प है। अगर किसी को कोई ये कह दे कि आपको डॉक्टर के पास जाना, मनोचिकित्सक के पास जाना, दैट मीन्स आप मानसिक रोगी हैं। मानसिक रोगी ही दर्शकों ऐसी हरकतें कर सकता है कि पल में भाई कोई चीज़ अगर हमने कोई बोले, उसके बहुत सारे गुण गिनाए, तो दूसरे दिन तो नहीं खराब हो जाएगा, कभी कभी सेम डे हो जाता है दूसरे वीडियो में, है ना। कम से कम अगर हमारे लिए वो ख़राब होता है, कोई इंसान अगर हमारी ज़िंदगी में है, अब हम उसके बहुत ही ज़्यादा अनुयायी बन रहे हैं, उसके लिए हम बहुत प्यार दुलार दिखा रहे हैं, एकदम से दूसरे दिन थोड़े ना उसके बारे में एकदम नेगेटिव हो जाएंगे कि मुंह काला कराया, पीला कराया, और मेरी नज़रों से गिर गया, फलान ढमाक, मेरे बारे में तू क्या बोल रहा है, तुझे शर्म नहीं आती है, एक दिन पहले माय डियर हस्बैंड। तो यहाँ पर ये सारी आपकी डुअल पर्सनालिटी को दर्शाते हैं, जबकि ये जिज्जी के शब्द नहीं होते हैं, ये स्क्रिप्ट के शब्द होते हैं। तो आप भी जानते हैं कि ये दूसरे के हाथ की कठपुतली हैं। आज तक इन्होंने अपनी ज़िंदगी में सेल्फ डिसीज़न कोई नहीं लिया। काश कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक सेल्फ डिसीज़न लिया होता कि भाई मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। अगर बढ़ना है फैमिली के साथ तो जाहिर सी बात है, आप जिनसे अपने घर की बातें, पहले एक जाहिल भैया थे, फिर जहलाइन आई आंटी जी, उसके बाद 2-3 लोगों ने और ज्वाइन कर लिया, और विदेशी महिला को आप जानते ही हैं, उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू बदलते रहते हैं समय समय पर। तो यहाँ पर ये जो लोग हैं इनकी बाकायदा पूरी क्लिप यूज़ करते हैं, बाकायदा फ़ोटोज़ यूज़ करते हैं। जिन ननद जी, सास जी और जीजा जी और भांजा के बारे में जिज्जी ने 7 फैमिली बताई थी, हार्ट दिया था, उन्हीं के बारे में इस तरह की कहानियाँ प्रचलित करवाई हैं कि मैं तो बोलना भी नहीं चाहूँगी। इससे पहले मैंने कई बार बताया है, आप अपने सगे संबंधियों के बारे में ऐसे शब्द सुन नहीं सकते हैं, और ख़ासकर अपने पति के बारे में। चलो दूसरों से मैं खुन्नस समझ सकती हूँ, लेकिन जिस पति के लिए आप माई हस्बैंड जी लिखती हैं, हार्ट देती हैं, तू मेरा है, मेरा ही रहेगा, शहनाज गिल वाली एक्टिंग करती हैं जो उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला के लिए बिग बॉस 13 में बोली थी। तो भाई कहाँ कंपेयर कर रही हूँ मतलब यार दूर दूर तक का कुछ है ही नहीं, समझ रही हो। प्यार और कंपेयर भाई गाली गलौज आपका जिस लेवल पे है, अब शहनाज गिल क्या कोई नॉर्मल लड़की भी नहीं बन सकती,
क्योंकि नॉर्मल लड़की भी अगर किसी से अपना रिश्ता रखती है और उसकी गलतियों की वजह से या सामने वालों की गलतियों की वजह से अगर वो रिश्ता ख़राब हो जाता है तो एक रिस्पेक्ट लेवल बरकरार करके उस रिश्ते को ख़त्म करती है और आगे बढ़ जाती है, ना कि आपकी तरह भाई साम दाम दंड भेद सब अपना रहे हैं। तो पहली बात, अगर आपको अपना रिश्ता सही करना था तो ये गाली गलौज वाला चैनल का प्रसारण सब प्रथम बंद कराती। आप YT पे आके यहाँ पर एकदम अच्छे बन जाते हो। फिर आपसे जब हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि दीदी हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर्वप्रथम ना उसका मुंह बंद कराइए, तब हम मानेंगे कि आपके अंदर कोई देखिए इस प्रकार की चेंजेस हुए हैं या फिर इस प्रकार की कोई सोच आई है, आप घर बसाना चाहती हैं। कितनी बार आपसे बोला कि इन गाली गलौज चैनल्स को आप बंद कराइए। तो दर्शकों, यहीं से सबको पता है और यहीं से इनके पति ने भी कहा है कि अगर मैं हूँ या फिर कोई भी इंसान हो यार, अगर मुझे अपना कोई रिश्ता सुधारना है, उसके बारे में कोई बहुत ही गंदा बोल रहा है, जो कि ऑफकोर्स मैंने जानकारी दी है, क्योंकि हमारे घर की ऐसी जानकारी, इनके सिस्टर के बारे में, ऑफिस के बारे में, इनके घर में गीले कपड़ा लेके कौन आता था, सूखे कपड़ा लेके कौन जाता था, इधर से मम्मी जी का लाद कर दे देती थी अपनी बेटौनी का, और इनका घर का कटोरिया बर्तन और न जाने का भाई उन लोगों ने गिनाए हैं। तो जाहिर सी बात है, जब तक घर का कोई सदस्य इस प्रकार की जानकारी नहीं देगा तब तक उन लोगों को नहीं पता चलेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि जज्जा जी या फिर इनके घर का कोई फैमिली मेम्बर उन लोगों को जाए के जानकारी दियाएगा, कहेगा हमको गरियाओ, हमको गरियाओ, हमको गरियाओ। ऐसा नहीं ना हो सकता। तो भाई साहब, आपका एक तरफ मीठे बनना और एक तरफ गाली गलौज करवाना, ये चीज़ ना हजम किसी को नहीं होती। इसीलिए जनता जनार्दन आपको कभी भी देखिए, जनता को पता है कि ये आप हैं इन सारी चीज़ों के पीछे। आप परमिट करती हैं और यहाँ पे आए कि आप एक अच्छी इंसान बनने की कोशिश करती हैं, एक अपना इमेज सही करने की कोशिश करती हैं। तो आपको जो भी अभी इस समय निर्देशन कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, उससे बोलिए कि भाई ऐसे आपका फेल हो जाएगा। सर्वप्रथम जिज्जी आप अपना गाली गलौज वाले चैनल बंद कराइए। मैं कह रही हूँ, रिएक्शन हर कोई देता है और हर क्रिएटर को आप दे सकते हो जिसको आप देना चाहो, लेकिन इस प्रकार का रिएक्शन, ये रिएक्शन है? गाली गलौज ऐसे ऐसे शब्द जो वीडियोस में हैं भी नहीं, उन बातों पे जाके वहाँ पे वार्तालाप होती है, कैसा रिएक्शन है? और जो टाइटल जिज्जी ने फैमिली ऑफ 7 डाला था, तो भाई जिज्जा जी ने भी उसका जो है अपनी तरफ से द एंड ऑफ कंट्रोवर्सी अपनी तरफ से इन्होंने कर दिया है। और इनका कहना है कि जो मेरी फैमिली है उस फैमिली में ना माँ, सिस्टर, जीजा जी, भांजा, बेटा, बाप है ना, फैमिली ऑफ 6। तो भैया 6 हार्ट भी बनाए दिए। मतलब इनका कहने का तात्पर्य ये है कि मुझे कोई चालबाज महिला अब अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। अब हम जो खुश रहना चाहते हैं, प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ना चाहते हैं, वो फैमिली ऑफ 6 ही रहना चाहते हैं। हमें 7वें की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 7वां तो 7वें आसमान पे है और आपने आपको बहुत ही ज़्यादा चतुर बुद्धि का समझता है। मैंने कितनी बार कहा दर्शकों कि आप अपने को होशियार समझिए, लेकिन दूसरों को बेवकूफ़ मत समझिए, क्योंकि जिस गोले पे आप रह रहे हैं वो भी दूसरे ही गोले के नहीं हैं, इसी गोले के हैं। उतना ज़्यादा बुद्धि और कई ज़्यादा आपसे कुछ लोगों को है। हाँ, बस अब क्या करें, एक्सेप्शनल केस तो हर जगह होते हैं। अरे वही चाटुकारिता वाले लोटा बन के लुढ़कते रहते हैं, जो लोटा लोग मतलब टरू वाले सब्सक्राइबर हैं, और गाली गलौज वाले फरिश्ते यार इनके फरिश्ते तो भाई इनके जो 7 हार्ट जिज्जी ने दिए थे, 7 रिश्तेदार जो इनकी फैमिली थे, उन्हीं फरिश्ते जाके उनको ऐसे तौलते हैं, ऐसे उनके बारे में उनका चरित्र चित्रण करते हैं। अब जिज्जी हार्ट भी दे रहे हैं। अरे अपने फरिश्तों को बोलिए कि थोड़ा अपना थोड़ा कार्यकलाप सुधार लें, अगर अपनी जिज्जी की ज़िंदगानी में कुछ सलामती चाहते हैं, कोई सुकून चाहते हैं। फिर बोलते हैं कि हमारे भी सिर्फ कंट्रोवर्सी से थोड़ी आते हैं, हम तो नॉर्मल बनाएंगे, अब फिर से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाएंगे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जिज्जी तुमसे ना हो पाई। तुम ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन अपना खाना खजाना, चूल्हा चौका चीला और सिंगल मम्मी, सफाई झाड़ू और का स्मार्ट बाज़ार और डॉक्टर और टाइफाइड और मम्मी जी का प्यार है ना,
अब दूध दही वाला जो तकरार तुम्हारे नीचे भाभी जी का बॉन्ड बनता बिगड़ता, वो सारी चीज़ें आप समझ रहे हो ना जनता जनार्दन। मैं यही कहना चाहूँगी कि जिज्जी जी बस अब यहीं पे ख़त्म कर दीजिए। अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा फरकच्चे काहे आप उड़ा रही हैं? काहे कि भाई जनता जनार्दन को सबको पता है कि आप यहाँ पर सिर्फ परफॉर्मेंस करने आते हैं, और आपके पति ने जिस तरीके से समझाया है ना, मोस्टली अब देखिए वैसे तो रिएक्शन चैनल हमेशा इन सारी चीज़ों के पोलम पट्टी खोल चुके हैं कि इनके गाली गलौज वाले चैनल्स के पीछे कौन है, और जो उनको जानकारी दी जाती है, जो वो यहाँ पर आके विश्लेषण करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं घर की कहानियों के बारे में, घर के सदस्यों के बारे में, तो वो जानकारी ऑफ कोर्स घर के मेंबर ही दे सकते हैं। कोई पड़ोसन है, कोई कहाँ है, तो वो सारी जानकारी हमारे जिज्जी के माध्यम से ही गई है, ये भी आप सबको बेहतर पता है। लेकिन आज तो इनके कागजी पति ने भी अपने मुंह से बोल लिया, और उस बोलने के बाद तो अब कोई शंका भी नहीं रह जाती है कि इन सारे क्रियाकलापों के पीछे कौन है जिसको जिज्जा जी ने दिल दिया। अरे 2020 में जिज्जा तुमने ये क्या किया? काश कि उस टाइम एक बार तुमने अपनी मम्मी की बात मान ली होती, तो आज शायद तुम्हारी जिंदगानी में ऐसा तूफान नहीं मचा होता। पर कौनो नहीं यार, जब प्यार मोहब्बत का भूत चढ़ा होवे है तब ना ये सब बेगार लगे हैं, और अपने जो घर के लोग होते हैं वो दुश्मन लगे हैं। अब प्यार मोहब्बत वाला जब तुम्हारे मारता है एक लात पिछवाड़े पे, तो समझ आता है जज्बात, तब समझ में आता कौन अपना कौन पराया। और जिज्जी ने तो हमारे जिज्जा को इतनी बार रियलाइजेशन है कराया। जब जिज्जा जी की टांग टूटी थी तो भी जिज्जी ने बहुत अच्छे से जिज्जा जी को समझने में मजबूर कर दिया था कि मिस्टर देख तूने कौन सी लड़की का साथ दिया, कौन सी लड़की के लिए तूने अपने खून के रिश्ते हैं जिनको हमारी जिज्जी बहुत ज़्यादा प्रमुखता देती है। भले वो जिज्जी को प्रमुखता नहीं देते हैं, भले जिज्जी को ना वो तौलते रहते हैं समय समय पे, भले जिज्जी की जिंदगानी की कहानी उनके लिए सिर्फ कंट्रोवर्सी है, सिर्फ डॉलर कमाने का जरिया, इससे ज़्यादा उन लोगों को जिज्जी की जिंदगानी की कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं। आज तक मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगी, आज तक इनके उन बड़े बुजुर्गों ने कभी भी इनकी ज़िंदगी को सुधारने की कोई कोशिश नहीं करी। हाँ, अगर कोशिश करी है तो सिर्फ उन मुद्दों को कोर्ट कचहरी में धाराएं बताने में की, इस बात पे तो ये भी धारा लग सकती, तो ये धारा भी लगा दे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये योगदान दिया है इनके खून के रिश्तों ने, सिर्फ और सिर्फ मुद्दों को भुना है इनके अपनों ने, कभी भी घर बसाने की कोशिश नहीं करी। और जिज्जी यहाँ पे आए कि नौटंकी ड्रामा करती है, हम घर बसाना चाहते हैं, फैमिली ऑफ 3, फैमिली ऑफ 4, फैमिली ऑफ 7। मतलब भाई जिज्जा जी का सदमे में जाना देखो तय है। तमाम लोग जो बोल रहे हैं कि पगलाए गवा है, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, तो सही में पगलाए गवा है, लेकिन ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा है। अब जिसने कभी उम्मीदें नहीं करी और जिसने सच्चाई जानी है, जिसने देखा है कि बहन के लिए और मम्मी जी के लिए और अपने उस जिज्जा जी के लिए इकलौते, उसने कहाँ नहीं सुना है गाली गलौज वाले चैनल से और इनके मुंह से भी हैं। एकदम से वो 7 ऑफ फैमिली बना ले, हार्ट दे दे, तो भाई साहब उसका पागल होना लाजमी है। अब आप लोग बताओ, जिस चीज़ की कभी उम्मीदें नहीं की जा सकती और ना ही उसने कभी ऐसा फील किया है जब ये मैडम उसके घर में थी, तब इंसान का पगलाना लाजमी है कि नहीं है। मतलब यार तुम लोग भी ऐसे समझ जाते हो तो आपको क्या लगता है, आप भी ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।